बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरंडी, सेब, बाजरा, चना, लहसुन और प्याज की। और इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार की जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गुजरात की मंडियों में हुई अरंडी की बिकवाली, उठापटक के साथ हुए सौदे। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे सेब के बाजार भाव। जालंधर मंडी में 300 रुपए टूटकर बिका सेब। राजकोट मंडी में 14,000 रुपए रहा लहसुन का बाजार भाव। सूरतगढ़ मंडी में 20,000 रुपए पर हुई खरीद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरंडी के बाजार के साथ। बताएं आपको कि शुक्रवार को गुजरात की मंडियों में अरंडी की आवक दर्ज की गई। इसके बाजार भाव की बात करें तो मंडियों में अरंडी के सौदे उठापटक के साथ हुए। अरंडी के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों अरंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो 20 दिसंबर को अधिकतर मंडियों में अरंडी के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में 19 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 5,500 रुपए। 20 दिसंबर को इसके भाव में 600 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,900 रुपए। वहीं राज्य की दहेगाम मंडी में भी इस दौरान अरंडी के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 दिसंबर को अरंडी 6,045 रुपए पर बिकी। वहीं 20 दिसंबर को इसके सौदे 23 रुपए लुढ़क कर 6,022 रुपए पर हुए। जसदण मंडी में अरंडी के बाजार भाव की बात करें तो यहाँ 19 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 5,250 रुपए। 20 दिसंबर को इसके सौदों में 100 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,350 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसी तरह गुजरात की राजकोट मंडी में 20 दिसंबर को अरंडी का भाव 50 रुपए चढ़कर 5,800 रुपए से 5,850 रुपए पर पहुंच गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना भी अपने आप में अरंडी के बाजार के हाल के बारे में, किस तरह से यहाँ पर परिस्थितियां बनी हुई हैं। उठापटक का दौर हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है। क्या आगे भी ऐसा ही माहौल रहेगा या फिर कुछ बदलाव होगा? आइए इस पर विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर देते हैं साहिल गोयल जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय की अगर हम बात करें तो अरंडी के बाजार का हाल क्या रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि अधिकांश मंडियों में हमें आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में कमी दर्ज की गई है और घरेलू मांग में भी हम देख रहे हैं आंशिक बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम इसकी निर्यात मांग की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात मांग में भी आंशिक बढ़त होते हुए दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में अरंडी के अंदर एक आंशिक तेजी की जा सकती है। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है आगे आने वाले दिनों में। तो ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी?
बिल्कुल किसान भाई बहन अरंडी के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं दिसंबर जनवरी की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 60 से 80 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। जी। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो देखिए हमारे किसान क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चल सकते हैं। और इसी के साथ साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप भी हमारे साथ बने रहिए। बुलेटिन के दौरान अलग अलग जिनसों पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सेब की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को सेब की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। वहीं इसके बाजार भाव की बात करें तो मंडियों में सेब की खरीद सुस्ती के साथ हुई। जी हां, ज्यादातर मंडियों में सेब के भाव स्थिर नजर आए। सेब के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 19 दिसंबर को सेब का भाव रहा 9,500 रुपए। 20 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 9,500 रुपए पर बना रहा। जबकि पंजाब की जालंधर मंडी में सेब की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहाँ 19 दिसंबर को इसका भाव रहा 5,000 रुपए, जो कि 20 दिसंबर को 300 रुपए टूटकर 4,700 रुपए पर आ गया। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में 19 दिसंबर को सेब का भाव रहा 5,500 रुपए, जो कि 20 दिसंबर को बिना किसी फेरबदल के 5,500 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह स्थिर भाव का सिलसिला उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भी बना रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 दिसंबर को सेब का भाव 7,650 रुपए पर बना रहा। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताजा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। तो हाल फिलहाल में स्थिरता नजर आ रही है बाजार भाव में, वहीं निर्यात में भी कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आगे आने वाले समय में किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं इसके बाजार भाव, इसको लेकर साहिल जी आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे बाजार भाव को लेकर आगे आने वाले समय में सेब के? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी व कुछ मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि हम देख रहे हैं कि घरेलू स्तर पर मांग के अंदर कुछ खास फेरबदल तो होता हुआ नहीं दिखाई दिया है, लेकिन जो इसकी उत्पादन क्षमता है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी खासी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इस वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सेब की निर्यात मांग में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष के मुकाबले ये लगभग हमें आधी होते हुए ही दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पे हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया है। और अगर मैं करंट चालू सीजन की भी बात करता हूं तो वहां पे मुझे स्थिरता के साथ या आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आंशिक नरमी थोड़ी सी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में हमारे जो किसान है उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी, क्या करके चल सकते हैं हमारे किसान? बिल्कुल किसान भाई बहन सेब के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ निचले स्तरों से हमें एक आंशिक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे भावों को। फिलहाल अगर मैं दिसंबर जनवरी की बात करता हूं तो वहां पे मैं 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी अनुमानित कर रहा हूं। और अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ा बहुत भी सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है आगे 150 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान। इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चलना होगा। सेब की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं धान के बाजार भाव की। बता दें आपको देश के अलग अलग मंडियों में जो धान
की बिकवाली है वो किस बाजार भाव पर हो रही है। छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी की बात करेंगे। धान का बाजार भाव 2100 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया। राज्य की लखनपुरी मंडी में भी इसके जो सौदे हैं 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर ही हुए। गुजरात की दाहोद मंडी में बाजार भाव रहा 1940 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बाजार भाव रहा 2300 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। धान का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे चने के बारे में, लेकिन आइए पहली बात बाजरे के बाजार की। बताएं आपको कि नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। जी हां, नवंबर महीने के चौथे सप्ताह के दौरान बाजरे का जो औसत साप्ताहिक भाव है 2564 रुपए प्रति क्विंटल था। दिसंबर के पहले हफ्ते की बात करें तो इस दौरान बाजरे के सौदों में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली और भाव 15 रुपए चढ़कर 2579 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। दिसंबर के दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के भाव में 62 रुपए की नरमी आई। जी हां, और फिर भाव हो गया 2517 रुपए प्रति क्विंटल। इसी तरह से दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह का हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाजरे के सौदों में फिर से तेजी देखने को मिली है और भाव जो है 55 रुपए चढ़कर 2572 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा है। इसी के साथ आपको जानकारी दें कि दिसंबर महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की जो हाथरस मंडी है, यहाँ पर इस दौरान अच्छी खासी आवक देखने को मिली है। जी हां, इस मंडी में इसके बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक दिसंबर महीने की 2 तारीख को हाथरस मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है आप देख सकते हैं 2400 रुपए प्रति क्विंटल था। 7 दिसंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की चमक आई और भाव हो गया 2410 रुपए प्रति क्विंटल। और इसी के साथ 11 दिसंबर का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर बाजरे का जो बाजार भाव है 10 रुपए फिर बढ़ा और इसके सौदे हुए 2420 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि 18 दिसंबर को यहाँ पर बाजरे के भाव में 10 रुपए की कमजोरी आई और भाव दर्ज किया गया 2410 रुपए प्रति क्विंटल। तो उठापटक का दौर यहाँ पर लगातार हमें देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर महीने में बाजरे के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। जी हां, नवंबर महीने के दौरान बाजरे का जो औसत मासिक भाव है 2617 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगर हम दिसंबर महीने की बात कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर बाजरे के सौदों में 91 रुपए की कमजोरी आई और भाव दर्ज किया गया 2526 रुपए प्रति क्विंटल। तो देख सकते हैं आप लगातार यहाँ पर उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है। औसत साप्ताहिक भाव की बात करें, औसत मासिक भाव की बात करें तो यहाँ पर हमें मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है अगर हम बाजरे की बात करते हैं। ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहां आपको उचित दाम नजर आ रहे हैं वहां बिकवाली कीजिए, निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर पाएंगे। बाजरे के बाद बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सरसों के बाजार भाव की। पहले आपको जानकारी देंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें यहाँ पर सरसों का जो बाजार भाव है 5450 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि मध्य प्रदेश की आगर मंडी का जिक्र किया जाए तो 5500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इसका बाजार भाव रहा 5463 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसकी बिकवाली
बिकवाली दर्ज की गई 5,850 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए सरसों के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए ऐसे ही बाजार भाव आपको केले के भी बताते हैं और बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की। तो बता दें यहाँ पर केले का जो बाजार भाव है 1,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुजरात की दीसा मंडी का हाल बताएं तो 1,875 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी का हाल बताएं तो बता दें, जानकारी दें आपको, यहाँ पर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। फिर से आपको बता दें कि जो केले के बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो सरसों केले का हाल आपने जाना, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चने के बाजार की। बताएं आपको कि नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान चने के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके जो सौदे हैं वो गिरावट के साथ हुए हैं। जी हां, नवंबर महीने के चौथे सप्ताह के दौरान चने का जो औसत साप्ताहिक भाव है 6,918 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। जबकि दिसंबर के पहले हफ्ते के दौरान चने के सौदों में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली। जी हां, भाव जो है 59 रुपए गिरकर 6,859 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि दिसंबर के दूसरे हफ्ते के दौरान चने के भाव में 146 रुपए की फिर से नरमी आई और भाव हो गया 6,713 रुपए प्रति क्विंटल। इसी तरह दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह की बात करें तो यहाँ पर चने के सौदों में फिर से हमें गिरावट देखने को मिली और भाव 13 रुपए टूटकर 6,700 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जबकि दिसंबर महीने के दौरान चने की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ पर इस दौरान अच्छी खासी आवक देखने को मिली। अब इसके बाजार भाव की बात करें यहाँ पर तो एगमार्कनेट के अनुसार दिसंबर महीने की 3 तारीख को राजकोट मंडी में चने का जो बाजार भाव है 6,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं हम जिक्र करें 9 दिसंबर का तो इसके सौदों में 50 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,250 रुपए प्रति क्विंटल। 16 दिसंबर का हाल आप देख सकते हैं, यहाँ पर चने के भाव 100 रुपए बढ़े और दर्ज किए गए 6,350 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि 19 दिसंबर को यहाँ चने के भाव में 50 रुपए की फिर से नरमी आई और भाव हो गया 6,300 रुपए प्रति क्विंटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़त और घटत का जो हाल है वो बना हुआ है अगर हम बात करते हैं राजकोट मंडी की। इसके साथ बता दें आपको कि नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर महीने में चने के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। जी हां, नवंबर महीने के दौरान चने का जो औसत मासिक भाव है 7,052 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने की बात करते हैं तो इस दौरान चने के सौदों में 205 रुपए की गिरावट देखने को मिली और जो इसका औसत मासिक भाव है 6,847 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी नरमी का ही माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में आइए अब जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से कि आगे आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं चने के बाजार में। तो क्या कहना चाहेंगे आप साहिल जी, चने के बाजार को लेकर आगे क्या रहेगी स्थिति बाजार भाव की? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर नरमी के साथ या मुनाफा वसूली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में आंशिक सुधार देखने को मिला है, लेकिन घरेलू मांग में कमी होने के कारण लगातार बिकवाली इस पे हावी होते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसकी निर्यात मांग में भी कमी दर्ज की गई है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि चने के अंदर जो गिरावट का दौर जारी रहेगा, इसलिए किसान भाई बहन मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर गिरावट का जो माहौल है वो आगे भी बना रह सकता है, किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं। तो कितनी यहाँ पर गिरावट का अनुमान है, हमारे किसान क्या करें? और बिल्कुल, किसान भाई बहन चने के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं दिसंबर जनवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की गिरावट अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर यहाँ बाजार भाव नहीं टिकते हैं और मांग में और कमजोरी आती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, और भी ज्यादा यहाँ पर गिरावट का अनुमान है। तो ऐसे में हमारे जो किसान है हाल फिलहाल में ही बिकवाली करके चल सकते हैं और इसके लिए मंडियों में निगरानी बनाकर चलना ना भूलेगा। तो ये चने की बात हो गई। इसी के साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम लहसुन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बेमौसम बारिश आंधी
आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं लहसुन की। बताएं आपको कि मंडियों में इन दिनों लहसुन की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ पर लहसुन का बाजार भाव 14,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही हम जिक्र करते हैं दिल्ली की आजादपुर मंडी का, तो यहाँ पर लहसुन की बिकवाली हुई 22,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में लहसुन का कारोबार 20,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी का हाल बताएं तो इस दौरान लहसुन के सौदे 18,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताया आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बताएं आपको कि भारत से होने वाला लहसुन का जो निर्यात है साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। जी हाँ, दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की जो मांग है खास तौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 में लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। वहीं साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। तो जाना आपने लहसुन के बाजार के हाल के बारे में, बाजार भाव की स्थिति जानी, आवक जो है सामान्य बनी हुई है, वहीं निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है, जिसका फायदा हमारे किसानों को मिल सकता है। बात हो गई लहसुन की, बढ़ते हैं आगे अनार के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की दीसा मंडी की। अनार का जो बाजार भाव है बता दें आपको 10,625 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 10,611 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 7,600 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। तो अनार का हाल आपने जान लिया, ऐसा ही हाल आपको मटर का बताते हैं। हरियाणा की शाहबाद मंडी की बात करेंगे। सबसे पहले मटर का जो बाजार भाव है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल यहां दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 6,100 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिकवाली हुई 6,133 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की जालंधर मंडी में 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। तो आपने अनार और मटर का हाल जाना। ये जो सभी बाजार भाव आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं प्याज की। बताएं आपको कि शुक्रवार को मंडियों में प्याज की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का जो बाजार भाव है 1,100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी का हाल बताएं तो प्याज का बाजार भाव रहा 1,708 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में प्याज 3,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में प्याज के सौदे हुए 3,590 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
तो जाना अभी आपने यहाँ पर प्याज के बाजार के हाल के बारे में। आइए इस पर भी प्रतिक्रिया लेने कमोडिटी एक्सपर्ट की। साहिल जी, प्याज को लेकर क्या कहेंगे, आगे कैसा रह सकता है इसका बाजार? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिले हैं। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी दर्ज की गई है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों में सामान्य रूप से या आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दिया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि किसानों द्वारा सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि निर्यात के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है उसको कम किया जाए या वेव ऑफ किया जाए। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अभी ऐसा लग रहा है कि जो प्याज है उसके अंदर हमें थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल किसान भाई बहनों को एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिल सकती है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं, आगे आने वाली आंशिक तेजी का लाभ ले सकते हैं। प्याज की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं पालक के बाजार भाव की। बात होगी यहाँ पर हरियाणा की शाहबाद मंडी की। बता दें पालक का जो बाजार भाव है 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 750 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल बताएं तो यहाँ पर भी जो बाजार भाव है 750 रुपए प्रति क्विंटल ही बना रहा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बिकवाली हुई 1250 रुपए प्रति क्विंटल की। जो बाजार भाव लगातार हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। पालक का हाल आपने जाना, इसी के साथ आइए चलते चलते जानते हैं आज के मंडी खबर में क्या है हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। जी बिल्कुल, देखिए अपनी विशेष सलाह के दौरान मैं किसान भाई बहनों को बाजरे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। देखिए पिछले 2 सालों के दौरान वैसे भी बाजरा एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन इस वर्ष ऐसा लग रहा है कि ऊपरी स्तर पे जो है बाजरे का दायरा ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू स्तर पर भी जो मांग है पिछले वर्ष की तुलना में मजबूत बनी हुई है और सरकारी केंद्रों पर हो रही खरीद के कारण और गवर्नमेंट के MSP बढ़ाए जाने के कारण भी बाजरे के निचले स्तरों से जो भाव है वहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाजरे के अंदर एक अच्छी तेजी आ सकती है। इसलिए किसान भाई बहन बाजरे के ऊपर नजर लगा के रखे चलें और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। तो बाजरे का जो कारोबार है हमारे किसानों के लिए फायदे का सौदा बन सकता है। निगरानी बनाकर और इंतजार करके चल सकते हैं। साहिल जी, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आपने अलग अलग मंडियों का हाल जाना। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश की अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।